हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को कवर करा चुकी हूं। देखिए, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न तीनों जो हिस्ट्री है बिहार की, उसके बारे में एक बार हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो 66th प्री होगा उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार से। आपका 65th मेंस है, उसमें जीएस पेपर 1 में स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है, तो वहां भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू, 64th बीपीएससी इंटरव्यू में भी देखिए बिहार की हिस्ट्री से कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, और इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। मैं डिटेल में आज समझा दूंगी आपको मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, राइट। देखिए, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार मेनली स्टार्ट होता है जब फॉरेन इन्वेजन शुरू हो जाता है भारत में, जब मुस्लिम इन्वेडर्स अटैक करना शुरू करते हैं, ठीक है। तब से आपका मिडिवल हिस्ट्री का आरंभ माना जाता है। ओके। दिल्ली सल्तनत, जैसे आपका मुस्लिम इन्वेजन, मोहम्मद गजनबी, गौरी, इन सब का जो अटैक शुरू हुआ था, उसके बाद से ही मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू हो जाती है, ठीक है। और बिहार में भी यही था। बिहार ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिहार लॉस इज इम्पोर्टेंस जब फॉरेन इन्वेजन, मुस्लिम इन्वेजन बिहार में शुरू हो जाता है, और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी। तो बिहार का जो पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर बिहार को जो कहा जाता था, वो अपना इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खोने लगता है, ठीक है। कर्नाट डायनेस्टी, देखिए कर्नाट डायनेस्टी रूल करती थी जिस समय पे 12th सेंचुरी एडी के आसपास, जब ये मुस्लिम इन्वेजन हो रहा था, आपका मुस्लिमों का जो आक्रमण भारत पर हो रहा था, उस समय बिहार में आपकी कर्नाट डायनेस्टी रूल कर रही थी। मिथिलांचल जो आपका रीजन है, उस एरिया में इस डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो सिमरावगढ़ थी। ओके, सिमरावगढ़। फाउंडर थे आपके नाम्य देव। इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के नरसिंह देव थे, ठीक है। बख्तियार खलजी ने अटैक भारत में जो किया था, वो नरसिंह देव के समय पे ही किया था। बिहार में जब नरसिंह देव का जो साम्राज्य था, उस समय बख्तियार खलजी ने भारत पर अटैक किया था। लास्ट जो रूलर थे इस डायनेस्टी के, वो हरि सिंह देव थे, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक ने डिफीट किया था हरि सिंह देव को 1324 में। ये देखिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपको इनकी अच्छी जानकारी होगी तो आप मेंस में भी इन पॉइंट्स को बहुत सारी जगह में अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका नाम्य देव, नरसिंह देव एंड हरि सिंह, ठीक है। इस तरह से आप इन्हें। मुस्लिम इन्वेजन, देखिए मुस्लिम इन्वेजन के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से मुस्लिम इन्वेडर्स आए बिहार पे अटैक किया। तो बुद्धिज्म ऑफ मगध, देखिए मगध में जो बुद्धिज्म फ्लॉरिश हो रहा था, वो फाइनली स्वेप्ट अवे, वो एकदम स्वेप्ट अवे हो गया इस्लामिक इन्वेजन के बाद, जब मुस्लिमों ने आक्रमण करना शुरू किया। आपके जो मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी थे, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी के आपके मिलिट्री जनरल कहे जाते थे, मोहम्मद गौरी, राइट। मोहम्मद गौरी के मिलिट्री जर्नल थे, मिलिट्री जर्नल, मिलिट्री जनरल थे मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। इन्होंने अटैक किया था भारत पर, और मेनली ईस्ट इंडिया पर इन्होंने अटैक किया था। ईस्ट इंडिया पर अटैक करने का जो काम था इनका था। इन्होंने नालंदा, विक्रमशिला, सब यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु अटैक्ड बिहार, पहला मुस्लिम इन्वेडर था जिसने बिहार को अटैक किया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। डिस्ट्रॉय द उदांतीपुरा, उदांतीपुरा जो यूनिवर्सिटी थी जो गोपालन ने बनवाई थी, जो महाविहारा था, उसको इसे डिस्ट्रॉय करवा दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब जला दी गई थी, आग लगा दी गई थी। ढेर सारी जो हजारों बुक्स थी, ट्रिटाइज थे, वो सब जला दिए गए थे, ऑल्सो मैस्कर्ड। और इसके अलावा इन्होंने हजारों जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको भी मार दिया था, ठीक है, 12th सेंचुरी एडी में। एट दैट टाइम देयर वाज अ रूल ऑफ सेना डायनेस्टी। उस समय पे देखिए सेना डायनेस्टी का रूल शुरू हो गया था अब इन बिहार एंड बंगाल। बख्तियार खलजी एस्टेब्लिश द बख्तियारपुर टाउन, बख्तियार खलजी ने बख्तियारपुर टाउन एस्टेब्लिश करवाया बिहार में ही, ठीक है। लेटर ही वाज किल्ड बाय वन ऑफ हिज ऑफिसर, उसके बाद ही अपने ही एक ऑफिसर के द्वारा मारे जाते हैं, जिनका नाम था अली मर्दन, अली मर्दान। अली मर्दान ने इनको मार दिया था, ठीक है। इनकी जो मसौलिनिम है वो बिहार शरीफ में है, इमादपुर, इमादपुर
में, बिहार शरीफ में इनका मिसोलिनिम है, राइट। उसके बाद देखिए सल्तनत पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। सल्तनत जो रूल स्टार्ट होता है इंडिया में, जो रूल स्टार्ट हुआ था सल्तनत का, ठीक है, वो आपका 1206 एडी में शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करते हैं इलबरी डायनेस्टी से। ये सब मैं पढ़ाऊंगी अभी हिस्ट्री में, मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है ये सब। अभी बिहार के कंटेस्ट में बात कर रहे हैं तो सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखिए गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी के, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का जो रूल था वो आपका 1320 से 1413 एडी तक रहा था भारत पर। गियासुद्दीन तुगलक डिफीटेड हरि सिंह, जो लास्ट रूलर थे आपके कर्नाट डायनेस्टी के, अभी हमने पीछे देखा था कर्नाट डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था हरि सिंह। ओके, हरि सिंह को गियासुद्दीन तुगलक ने डिफीट किया था, हरा दिया था, एंड स्टार्ट रूलिंग ओवर इट, और फिर बिहार के ऊपर इन्होंने राज्य करना शुरू कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। कहा जाता है कि इन्होंने जैन मंदिर बनवाने के लिए राजगृह में बहुत सारा डोनेशन दिया था, अकॉर्डिंग टू द बिहार ट्रीटाइज। बिहार की जो कुछ बुक्स हैं, जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि जैन मंदिर बनवाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुछ पैसे दान में दिए थे। ठीक है, उसके बाद अफगान एम्पायर की बात कर लेते हैं। देखिए जो अफगान एम्पायर था बिहार में, आपका शेर शाह सूरी, अफगान जो रूलर थे पहले, शेर शाह सूरी ने एस्टेब्लिश्ड किया था, राइट, जौनपुर, जौनपुर आपका सासाराम में। देखिए इन्होंने फाइट की थी हुमायूं से। सल्तनत काल जब खत्म हो जाता है तो आपका मुगल काल स्टार्ट होता है, ठीक है, 1556 से, 1556 से मेनली आपका मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। सॉरी 1526 से, 1526 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें जब सबसे पहले तो बाबर आए थे, फिर हुमायूं आए थे। तो देखिए आपका जो ये थे शेरशाह सूरी, इनका बचपन का नाम फरीद खान था, बाद में इन्होंने एक शेर का शिकार किया था। ओके, उसके बाद इनका जो नाम था वो शेरशाह सूरी रख दिया गया था बाय बहार खां। बहार खां ने इनका नाम शेरशाह सूरी रखा था। इनके जो पिता का नाम था वो हसन खान था, शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खान था। ये सब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस है, प्रीलिम्स में आ जाते हैं, और तो इनकी ज्यादा कहीं जरूरत है नहीं वैसे। इनके बचपन का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो फरीद खान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनको शेरशाह सूरी नाम दिया था आपका बहार खान है। ओके, देखिए इन्होंने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था। 26 जून 1539 को चौसा का वॉर हुआ था। चौसा आपका बक्सर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, बक्सर बिहार में है। चौसा का वॉर 1539 में हुआ था आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किस किस के? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया था। ठीक है, हुमायूं युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे। फिर 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम कन्नौज वॉर हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित कर दिया था और हुमायूं को फिर भारत छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर रूल किया था 1540 से 1555 तक। ठीक है, 15 साल इन्होंने अपना रूल किया, रूल्ड ओवर दिल्ली। हिज फेमस वर्क, देखिए जो इनके जो फेमस काम थे शेरशाह सूरी के, वो मेनली इन्होंने क्या क्या किया था। जीटी, ये इनके जो काम है ना, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, और मेंस में भी ये काम आएगा अगर आप लिखोगे। शेरशाह सूरी के एम्पायर से कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जीटी रोड बनवाई थी कोलकाता से पेशावर तक। बिल्ड सराय, देखिए रेस्टिंग हाउस होते थे, सराय जो होती थी रोड के किनारे किनारे बने हुए होते थे, तो इन्होंने बनवाए थे सराय। टॉम बनवाया था इन्होंने अपनी ही मसौलिनिम सासाराम में, अपने मरने से पहले ही बनवा दी थी। ठीक है, और ये मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही ब्यूटीफुल एक आर्किटेक्चर कहा जाता है टॉम्ब ऑफ सासाराम। स्पीड पोस्ट इन्होंने स्टार्ट करवाया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन्होंने कई सारे करवाए थे। रुपया, जिसको आज हम रुपया कहते हैं, वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। नेम ऑफ पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा का नाम बदल के इन्होंने पटना रख दिया था। वर्क्स ऑफ मेजरिंग,
यहाँ पे एम आएगा। वर्क ऑफ मेजरिंग लैंड, देखिए लैंड का इन्होंने जो जमीन थी उसको मेजर करना शुरू करवाया था टैक्स लेने के लिए, जिसको गज ए सिकंदरी कहते थे, गज ए सिकंदरी, राइट। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट आपके वर्क थे। शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये ही मेंटेन मैनी डिपार्टमेंट, इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, कई सारे डिपार्टमेंट बनाकर रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, शासन को चलाने के ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेशन ही बना के रखते थे। जैसे दीवान ए विजारत, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में लिखने के लिए भी, इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाएंगे। बताइए दीवान ए अरीज क्या था, जो शेरशाह सूरी के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। आपका पीटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस में भी, तो इनके नाम याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। दीवाने वजारत, देखिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को दीवाने वजारत कहा जाता था। दीवाने अरीज, मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवाने अरीज कहा जाता था। दीवाने इंशा, वर्किंग सेक्रेटेरिएट को कहा जाता था। दीवाने रसालत, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर, जो फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट होता था उसको दीवाने रसालत कहते थे। दीवाने काजा, देखिए दीवाने काजा आपको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, हेडेड बाय काजी, इसके हेड जो होते थे वो काजी होते थे, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था जिसको दीवाने काजा कहते थे। मेंटेन टू इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, देखिए ये दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करके रखते थे एट द सरकार लेवल, सरकार का मतलब होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल। सिखदारी ए सिख धर्म, सिखदारी एक सिख धर्म। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देखिए जो कानून व्यवस्था को जो संभालते थे जो ऑफिसर, उन्हें सिखदारी ए सिख धर्म कहते थे, ठीक है। मुंसीफ ए मुंशिफन, मुंशीफ ए मुंशिफन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन, देखिए जो भी आय होती थी, जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता था गांव से और टैक्स के थ्रू, उसका सुपरविजन मुंसीफ ए मुंशिफन करते थे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए बिहार में ही करा कारा रानी रूल स्टार्ट होता है। कौन सा रूल? कारा रानी। शेरशाह सूरी के बाद ही आपका कारा रानी रूल स्टार्ट होता है। आफ्टर द शेरशाह सूरी अनदर अफगान रूल वाज स्टार्टेड इन बिहार। मेन रूलर कौन कौन थे आपके? ताज खां कारा रानी, सुलेमा खां कारा रानी, दाऊद खां कारा रानी, ये सब इंपॉर्टेंट है इनके नाम और प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। इन 1576 अकबर डिफीटेड, देखिए अकबर का जब रूल स्टार्ट हो गया था, अकबर आपके ऑलमोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। देखिए भजसा से आप याद कर सकते हो मुगल एम्पायर्स को, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और अकबर, ठीक है। तो अकबर ने दाऊद खां कारा रानी को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था, और जो बिहार था उसे दिल्ली में ही मिला लिया था, दिल्ली सल्तनत में, जो आपका जहां पे रूल कर रहा था आपका मुगल्स जहां रूल कर रहे थे, एंड बिहार पे रूल करना मुगलों ने शुरू कर दिया था। इन 1580 में अकबर ने डिक्लेयर किया था बिहार को सेपरेट सूबा। सूबा का मतलब एक तरह से डिस्ट्रिक्ट होता था एक तरह से, ठीक है, उसका जो हेड होता था उसे सूबेदार कहते थे। और एक गवर्नर अपॉइंट किया मुनीम खां, मुनीम खां को अपॉइंट किया एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार से, मैं उन्हें यहाँ पे कवर कर रही हूँ, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अकबर ने 1580 में बिहार को एक सेपरेट सूबा डिक्लेयर किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मेंस में भी आपको ये सब चीजें पता होंगी, तो देखिए आप अपने आंसर को बेहतर डिजाइन कर सकते हैं, विच फेच यू द बेटर मार्क्स। इन 1713 फर्रुख शियार, 1713 में फर्रुख शियार आपके मुगल रूलर थे, ठीक है, लेटर मुगल्स थे ये। इन्होंने कोरोनेट किया था, अपना जो ताज था वो पटना में ही पहना था। शाह आलम ऑल्सो कोरोनेटेड, शाह आलम भी लेटर मुगल्स में ही आते हैं, उन्होंने भी बिहार में ही अपने आप को कोरोनेटेड करवाया था, अपना जो ताज पोशी थी वो बिहार में ही करवाई थी। तो इस तरह से एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई आपकी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार में मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई थी, कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया, किसने किसको डिफीट किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉर थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। आई होप मैंने उन सबको यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर कुछ छूट रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन कर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जो मेरा वर्क है, जो हमारे चैनल का काम है, उसको थम्स अप देके लाइक करके वीडियो को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचाइए जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, राइट।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।